जय हिंद दोस्तों। हिंदी लोक भारती व्याकरण विभाग के संज्ञा इस विभाग के बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। प्रस्तुत करता है मैं खुद श्रीयुक्त दबंग्यार जी, जनता विद्यालय तथा जूनियर कॉलेज 7। तो बढ़ते हमारे विषय की तरफ। हमारा विषय है संज्ञाभेद। विद्यार्थी मित्रों, व्याकरण में संज्ञा का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है और इसलिए संज्ञा भेद के बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। अब संज्ञा किसे कहते हैं यह समझ में आए, इसलिए हम लोगों ने कुछ उदाहरण यहाँ पर लिए हैं। पहला उदाहरण है, लता जी गाना गाती है। गाय पवित्र प्राणी है। तीसरा उदाहरण है, किताबें हमारे लिए गीता है। अगला उदाहरण है, भारत मेरा देश है। और अगला उदाहरण है, मानवता इंसान की पहचान है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर मैंने नीले रंगों में जो शब्द दर्शाए हैं उन शब्दों को अगर आप लोग गौर से देखोगे, महसूस करोगे, वे शब्द नाम है, किसी न किसी का नाम है। अब किस किस का नाम है? तो यहाँ पर एक प्राणी का नाम है। दूसरे वाक्य में एक प्राणी का नाम क्या है? गाय है ना। यहाँ पर एक व्यक्ति का, एक गायिका का नाम आया है, लता जी। यहाँ पर एक स्थान का नाम आया है, जहां पर हम लोग रहते हैं उस स्थान को कहते हैं देश, है ना। देश का नाम आया है, देश शब्द आया है, स्थान का नाम है। उसके बाद यहाँ पर फिर से ये किसी व्यक्ति का, प्राणी का नाम है, इंसान। उसके बाद वस्तु का नाम आया है। देखो यहाँ पर किताबें एक वस्तु का नाम है। अर्थात यहाँ पर नीले रंगों में दर्शाए गए शब्द मानवता, मानवता किसी भावना का नाम है ना। तो इन सभी शब्दों को अगर गौर से देखेंगे, महसूस करेंगे कि यहाँ पर दर्शाए गए शब्द किसी प्राणी का, व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, गुण या भाव का नाम है। इसलिए आसानी से हम लोग परिभाषा तैयार कर सकते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, किसी व्यक्ति, किसी स्थान या वस्तु या गुण का या भाव का नाम सूचित करते हैं, उन्हें कहते हैं संज्ञा। अब संज्ञा के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी अलग अलग प्रकार के काम करेंगे और इसीलिए उन्हीं कर्मों के आधार पर संज्ञा के भेद 5 हैं। सिर्फ नाम अभी आप लोग याद रखो, उसके संबंध में बाद में हम लोग गहराई से जानकारी हासिल करेंगे। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा भेद है भाववाचक संज्ञा और पांचवा भेद है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा के बाद, इन पांचों भेदों के बाद हम लोग एक एक भेद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति, व्यक्ति यानी कोई विशेष, सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि विशेष का नाम, स्पेशल हम लोग जिसे कहते हैं, विशेष का नाम, एक ही का नाम। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कुछ वाक्य लिए हैं। सचिन महान बल्लेबाज है। हिमालय ऊंचा पर्वत है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। कपिला दूध देती है। विवेकानंद जी का दर्शन भारत की धरोहर है। अब इन रंगीन शब्दों को अगर आप लोग देखोगे तो ये शब्द क्या दर्शाते हैं? किसी एक ही का नाम दर्शाते हैं। जैसे एक ही बल्लेबाज का नाम है सचिन, एक ही पर्वत का नाम है हिमालय, एक ही शहर का नाम है मुंबई, एक ही राज्य का नाम है महाराष्ट्र, एक ही प्राणी का नाम, एक ही गाय का नाम है कपिला, एक ही तत्वज्ञानी या दार्शनिक का नाम है विवेकानंद जी और एक ही देश का नाम है भारत। अर्थात क्या महसूस किया कि ऐसी संज्ञाएं जो किसी विशेष का नाम सूचित करती है, चाहे वो प्राणी, व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम। इसलिए आसानी से हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बना सकते हैं। कैसे बनेगी परिभाषा? जो संज्ञा किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम सूचित करती है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? बढ़ते हैं अगले भेद की तरफ। अगला भेद है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा, जाति यानी पूरा वर्ग या पूरी जाति। अब किसी की भी, किसी प्राणी का, स्थान का, व्यक्ति का, वस्तु की पूरी जाति को दिया गया नाम। जैसे शहर शब्द लिया है, नासिक पवित्र शहर है,
तो शहर शब्द क्या दर्शाते हैं? जहां पर लोग रहते बड़े पैमाने पर, गांव से बड़ा आकार वाला, उसे कहते हैं शहर। चाहे वह मुंबई हो, चाहे वह दिल्ली हो, सभी जगहों को शहर कहते हैं। उस वर्ग में, जाति में आने वाले सभी का नाम है, इसलिए उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। फूल है ना, जिसकी पंखुड़ियां हैं, जिसकी खुशबू होती है, ऐसी वस्तु, तो उसमें चाहे वह मोगरा हो, चाहे वह गुलाब हो, तो फूल ये शब्द क्या करते हैं? उस वर्ग में आने वाले सभी का नाम दर्शाता है। विराट महान खिलाड़ी है, खेलने वाले सभी को कहते हैं खिलाड़ी। फिर उसमें से एक का नाम विराट होगा, है ना, मगर खेलने वाले सभी का नाम खिलाड़ी, इसलिए खिलाड़ी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। गाय दूध देती है, दूध देने वाला एक विशेष प्रकार का प्राणी, उस वर्ग में आने वाले सभी को हम लोग गाय कहते हैं, तो गाय शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो इन पदार्थों को देखने के बाद भी महसूस करेंगे ऐसे पदार्थों के नाम जो पूरी जाति या वर्ग का नाम सूचित करते हैं, उन्हें हम लोग जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो परिभाषा किस प्रकार से बनेगी? अब देखिए, जो संज्ञा किसी प्राणी, किसी व्यक्ति, किसी स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का नाम सूचित करती है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। समझ में आया? बढ़ते हैं अगले वेद की तरफ। अगली संज्ञा है, असंज्ञा वेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर फिर से मैंने कुछ उदाहरण लिए, आपको समझ में आए इसलिए। शुद्ध घी इतिहास का विषय बना है, शक्कर सेहत के लिए हानिकारक है, पानी ही जीवन है, गाय दूध देती है। यहाँ पर पीले रंगों में मैंने जो शब्द दर्शाए हैं, घी, शक्कर, पानी, दूध, इन शब्दों को अगर आप लोग गौर से देखोगे, महसूस करोगे, ये शब्द क्या दर्शाते, कैसे संज्ञाएं हैं? तो वे ऐसे पदार्थों के, वस्तुओं के या द्रव्यों के नाम है जिन्हें हम लोग नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। घी हम लोग नापते हैं, तौलते हैं, द्रव्य है। शक्कर द्रव्य है, पदार्थ है, जिसको हम लोग 2 किलो 1 किलो शक्कर एक द्रव्य का नाम है, पदार्थ का नाम है। पानी द्रव्य का नाम है, दूध द्रव्य का नाम है। और इसीलिए हम लोग आसानी से परिभाषा बना सकते हैं, जो संज्ञा किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का नाम सूचित करती है, जिसे हम लोग नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, ऐसे संज्ञाओं को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार दोहरा दूं, जो संज्ञा किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का नाम सूचित करती है, उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। बढ़ते हैं अगले भेद की तरफ। अगला भेद है भाववाचक संज्ञा। भाव यानी भावना, गुण, अवस्था। उदाहरण है, दया धर्म की जड़ है, गर्व इंसान के बर्बादी का कारण होता है, अच्छाई ही हमारी कीर्ति का सही मापदंड होता है, और गरीबी अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। फिर से यहाँ पर मैंने क्या किया है, भाववाचक संज्ञाएं समझ में आए, इसलिए उन्हें पीले रंगों में उन्हें दर्शाया है। अब जैसे दया शब्द को लेते हैं। अब दया शब्द जो है, वह दया शब्द क्या करता है? हमें करुणा का भाव, किसी गरीब के प्रति करुणा का भाव अगर हमारे मन में पैदा होता है, तो उस भावना को हमने नाम दिया दया। धर्म संस्कार का, धार्मिकता का, भगवान है, ईश्वर के प्रति आस्था का नाम धर्म है ना। तो गर्व, अभिमान, अहम, मैं गर्व श्रेष्ठ हूँ, यह भाव का नाम है गर्व। बर्बादी, विनाश, सब कुछ खत्म हो जाना, इसका नाम है बर्बादी। अच्छाई, अच्छा बर्ताव, है ना, तो उसका नाम है, यह भावना का नाम है अच्छाई। कीर्ति, मशहूरी, प्रसिद्धि, इस भावना का नाम है कीर्ति। मापदंड, निकष या शर्त का नाम, है ना। गरीबी, कमी ही कमी है, अभाव ही अभाव है। यहाँ पर सब हमको दरिद्रता दिखाई देती है, तो उस समय हमारे मन में जो भाव दिखाई देता है, वो होता है गरीबी। इसलिए गरीबी क्या है? एक भावना का नाम है। अभिशाप यानी हमारा बुरा हो यह सोच, हाँ, यह विचार, यह अभिशाप है। और वरदान हमारा अच्छा हो, है ना, और हमारी भलाई हो, इस प्रकार से प्राप्त जो बातें हैं उसे कहते हैं वरदान। तो इन सभी चीजों को, इन सभी शब्दों को अगर गौर से देखें तो पता चलेगा कि किसी पदार्थ में पाए जाने वाला कोई गुण, कोई भाव, अवस्था या दशा का नाम ये सारे शब्द दर्शाते हैं, इसलिए वह भाववाचक संज्ञा है। तो इनकी परिभाषा भी आसानी से हम लोग बना सकते हैं। जो संज्ञा किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का नाम सूचित करती है, उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा।
अब भाववाचक संज्ञा के बाद हम लोग बढ़ते हैं अंतिम भेद की तरफ, और वह है समूहवाचक संज्ञा। समूह का नाम, समुदाय का नाम, है ना, किसी जाति या वर्ग का कोई समूह या समुदाय। जैसे पहला वाक्य है, हाथियों का झुंड जंगल की तरफ गया। हाथियों के समूह को कहते हैं झुंड। झुंड हाथियों के समूह का नाम है, इसलिए झुंड यह समूहवाचक संज्ञा है। गुलदस्ता मेहमान को प्रदान किया गया। गुलदस्ता फूलों के समूह को दिया गया नाम, समुदाय को दिया गया नाम। गांव में भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों का समूह, व्यक्तियों का समूह, उसका नाम है भीड़, इसलिए वह भीड़ समूहवाचक संज्ञा है। राजेश सेना में भर्ती होना चाहता है। सेना सैनिकों का समूह, है ना, सैनिकों का समूह, उसे कहते हैं सेना, इसलिए वह समूह का नाम है। तो झुंड, गुलदस्ता, भीड़ और सेना किसी समूह या समुदाय का नाम सूचित करते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा फिर से एक बार देखें। जो संज्ञा किसी समूह या समुदाय का नाम सूचित करती है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? अब तक हम लोगों ने 5 भेद देखे। हाँ, कौन कौन से देखे फिर से एक बार देखते हैं। अब भेद देखते समय हम लोग देखते हैं 5 भेद देखे। पहला भेद देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा भाववाचक और 5वां भेद समूहवाचक। इन सभी संज्ञाओं के बारे में गहराई से ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप लोगों को परीक्षा के लिए, क्योंकि विद्यार्थी के रूप में हमने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, परंतु उपयोगिता में सार्थकता है। जो ज्ञान प्राप्त किया उसको परीक्षा में कृति पत्रिका हल करते समय, संज्ञा के प्रश्नों को हल करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं की तरफ ध्यान देना है, गौर करना है। आप लोगों को वाक्य दिए जाएंगे और उन वाक्यों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचानना है ना। तो उन वाक्यों में अगर संज्ञा शब्द आया है तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ संज्ञा ही पहचाना है। जैसे गाय दूध देती है, ये वाक्य दिया, गाय शब्द रेखांकित करके दिया, तो आप लोग गाय लिखेंगे, उसके सामने हाइफन या डैश लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे संज्ञा। आप लोगों को भेद लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह महत्वपूर्ण सूचना है क्योंकि गाय शब्द अगर जातिवाचक संज्ञा है और अगर आप लोगों ने भाववाचक संज्ञा लिख दिया या व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख दिया तो आपका अज्ञान दिखाई देगा और शायद आपका एक अलग प्रभाव, गलत प्रभाव पड़ता है, और इसलिए हमको जितना बताया गया है उतना ही करना है। अब सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमने कितना ज्ञान प्राप्त किया उसको जांचना भी पड़ेगा, इसलिए बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। आप लोगों के लिए सूचना होगी, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पहचान कर भेद लिखिए। वाक्य दिए जाएंगे, उन वाक्यों में जो संज्ञाएं हैं वह पहचानना है। या अधोरेखांकित करके दी है तो पहचानना है कि वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, परंतु यहाँ पर बाकी भेद नहीं है, इसलिए मैंने संज्ञाएं अधोरेखांकित करके नहीं दी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब उन संज्ञाओं को पहचानना है। पहला वाक्य, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। कौन कौन सी संज्ञाएं हैं? एक नाम है शक्ति का जो है ईश्वर, एक नाम है भावना का जो है प्रार्थना। अर्थात पहले वाक्य में ईश्वर और प्रार्थना ये दो क्या है, संज्ञाएं हैं। तो आपको ईश्वर करके लिखना है संज्ञा, प्रार्थना शब्द लिखकर लिखना है संज्ञा। उसका भेद में आप लोग पहचाने, ईश्वर कैसे संज्ञा है, कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, प्रार्थना भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। वे बगीचे की ओर गए। बगीचे, बगीचा जो है वह स्थान का नाम है, पूरे जाति या वर्ग का नाम जहाँ पर फूल खिलते हैं, पेड़ पौधे होते हैं ना, तो बगीचा जातिवाचक संज्ञा है। सड़क, हाँ, जहाँ से लोग गुजरते हैं उन सभी जगहों का नाम सड़क है, इसलिए सड़क है जातिवाचक संज्ञा है। राम एक भगवान का, राम हमारे आदर्श है, राम एक भगवान का नाम है, एक व्यक्ति का नाम, इसलिए राम एक ही का नाम है, इसलिए राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वह लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था। लक्ष्मी पाठ के आधार पर यह गाय का नाम है, इसलिए गाय एक ही गाय का नाम है, तो लक्ष्मी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे। सोनाबाई एक ही औरत का नाम है, सोनाबाई, इसलिए सोनाबाई यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चे, बड़े आदमी की छोटी प्रतिकृति, उसे कहते हैं बच्चे। उस वर्ग में आने वाले सभी को बच्चे कहते हैं। बच्चों के फिर अलग अलग नाम होंगे, परंतु बच्चे समूह का नाम है या पूरे जातीय वर्ग का नाम है, इसलिए उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और हम दिल्ली पहुंचे, यहाँ पर एक शहर का नाम है, एक ही शहर का नाम दिल्ली है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो जो ज्ञान अभी प्राप्त किया वह सभी आप लोग परीक्षा में इस्तेमाल करेंगे। आप सभी ने बिल्कुल गहराई से, प्यार से
स्तुति को देखा। इसलिए मैं दबंगे सर आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।